नमस्कार। आज हम अपनी क्लास में जजिया कर को समझेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये समझ लिया था कि अरबों के द्वारा जब आक्रमण किया गया था वो किस कारण से किया गया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था और जो हमारे उत्तर भारत के सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर और उसके पुत्र को हरा दिया था और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सिंध प्रांत के क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, तो हम आज जो पढ़ेंगे जजिया कर के बारे में पूरा हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जजिया कर क्या था। तो ये जजिया कर जो था एक प्रकार का टैक्स, जजिया कर ये एक गैर इस्लामिक कर था। क्या था? गैर इस्लामिक कर, अर्थात जो मुसलमान नहीं है उसे इस कर को देना पड़ेगा, स्पष्ट भाषा में। अब सेकंड पॉइंट निकल कर आता है जजिया कर को क्यों लगाया गया। तो सीधी सी परिभाषा यह बनती है कि आपको यदि संरक्षण चाहिए है, आपको यदि सुरक्षा प्राप्त करना है, सुरक्षा चाहिए है, क्योंकि ये एक प्रकार से वो क्षेत्र जहां पर इस्लामिक राज्य थे, वो क्षेत्र जहां पर क्या थे, इस्लामिक राज्य थे, वहां पर हिंदुओं को रहने के लिए, वहां पर जीवन यापन करने के लिए या संरक्षण के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए जजिया कर देना अनिवार्य था। जजिया कर देना अनिवार्य था। तो सबसे पहले हमने यही देखा कि जजिया कर क्या है, तो आप सिंपल से शब्दों में बतलाओगे कि यह गैर इस्लामिक कर होता था। यह एक गैर इस्लामिक कर होता था जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। नंबर 2 पूछता है कि क्यों तो सीधा बोलोगे आप कि भाई यदि आपको इस्लामिक क्षेत्र में रहना है, इस्लामिक राज्य में रहना है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा, सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया, तो भाई कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा उसकी विचारधारा ही इस्लामिक थी कि भाई इस क्षेत्र को इस्लामिक परंपरा के अनुसार चलाना है। तो उसने क्या बोला, क्यों, तो यदि आपको संरक्षण चाहिए है, आपको सुरक्षा चाहिए, तो आपको जजिया कर देना ही पड़ेगा। इसके बाद बिंदु उठता है कि जजिया कर का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर कर सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि जजिया कर जो है वो 3 आधार पर, नंबर 1 गरीबी या गरीब आदमी से लिया जाता था, नंबर 2 मध्यम वर्ग के आदमी से लिया जाता था, और नंबर 3 जो लिया जाता था वो कहीं ना कहीं अमीर आदमी से लिया जाता था। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जजिया कर के 3 भाग थे। एक जो था वो क्या था, गरीबों से लिया जाता था, नंबर 2 मध्यम लोगों से लिया जाता था, और इसके बाद जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन सा है, अमीर आदमी। तो हम 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। अब बात समझ में आती है कि सर ये जो गरीब है, मध्यम है या आपका अमीर लोग हैं, इनसे कितनी कितनी मात्रा में जजिया कर वसूला जाता था। तो याद रखें आप लोग, सबसे पहले बात करूंगा गरीब आदमी की, तो इससे 12 दिरहम, छोटी दी राहम, दिरहम क्या होता है, उस जमाने की मुद्रा है। मुद्रा मतलब करेंसी। यहां पर यह निकल कर आता है कि एक जो दिरहम होती थी, जो एक दिरहम होती थी वो किसके बराबर थी, तो 11.66 ग्राम, 11.66 ग्राम चांदी। क्या? चांदी। तो दिरहम शुद्ध चांदी का सिक्का होता था जो कि 11.66 ग्राम का होता था। तो हम समझ गए कि जो दिरहम है वो दिरहम वसूली जाती थी जजिया के माध्यम से। तो जजिया कर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहले हमने बात की किसकी, गरीब आदमी 12 दिरहम, कितनी, 12 दिरहम जजिया कर के माध्यम से जो भी सल्तनत मतलब जो भी मुस्लिम क्षेत्र था उसके राजा को प्रदान करता था। तो गरीब आदमी 12 दिरहम करता था। इसके बाद प्रश्न बनता है कि मध्यम आदमी कितनी दिरहम देता था। तो आप याद रखिए 24 दिरहम, कितना, 12 दूनी 24, तो 24 दिरहम मध्यम आदमी के द्वारा जजिया कर में दी जाती थी। और इसके बाद आता है कि अमीर आदमी से कितनी मात्रा में जजिया कर वसूला जाता था। तो मध्यम से कितना लेता, 24, तो आप बोलोगे कि अमीर आदमी से कितना, 48। तो आप याद रखिए 12 दूनी 24 और 12 36 होता है, लेकिन आप याद रखिए कितना, 48। तो गरीब कितना, 12, मध्यम कितना, 24, और फिर कितना, 48, अमीर आदमी से 48 दिरहम इस कर के माध्यम से वसूली जाती थी। तो ये हमारा कौन है, जजिया कर। क्या है, जजिया कर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जजिया कर एक गैर इस्लामिक कर था। नंबर 2 क्यों, तो बोलोगे आप संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लिया जाता था। जजिया का वर्गीकरण करते हैं तो निकल कर आता है कि जजिया कर जो है वो गरीब आदमी से, मध्यम आदमी से और किससे, अमीर आदमी से लिया जाता था। गरीब से कितना, तो 12 दिरहम, मध्यम से कितना, तो 24 दिरहम। दिरहम मतलब क्या, चांदी का शुद्ध सिक्का, और कितना, 11.66 ग्राम का वो सिक्का हुआ करता था। और इसके बाद देखें तो 48 दिरहम जो जजिया लिया जाता था वो अमीर आदमी से लिया जाता था। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि कोई पूछे कि भाई ये जो जजिया कर था, ये जजिया कर था, ये किन किन से लिया नहीं जाता था। तो याद रखिए आप लोग, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर शुरुआत में नहीं लगाया गया था। कहीं ना कहीं जजिया कर से ब्राह्मणों को छुटकारा प्राप्त था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्राह्मण तो आते ही थे, लेकिन साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, स्त्रियां हुआ करती थी, दिव्यांग, दिव्यांग में हम लोग बोल सकते हैं जो अपाहिज लोग हैं, जिनके नेत्र नहीं है, जिनके पैर नहीं है, इन लोगों से आपका जजिया कर नहीं लिया जाता था। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो पुजारी और जो सैनिक थे, उनसे भी कहीं ना कहीं जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो याद रखें आप लोग, जजिया कर में किसको छूट थी? तो बच्चों को भी थी, स्त्रियों को भी थी, दिव्यांगों को भी थी, सैनिक को भी थी, ब्राह्मण को भी थी, और क्या पुजारी वर्ग के लोगों को भी इस कर से क्या थी? छूट थी। और हाँ, हमने और भी चीजें देखी है कि मध्यकालीन भारत में जजिया के बाद या जजिया कर के अलावा और भी करों के नाम आते हैं, उन्हें हम लोग क्लास के अंत में देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं जजिया कर के कुछ फैक्ट के बारे में। सबसे पहला मैंने यहां पर लिखा है कि ये एक गैर धार्मिक कर था। नंबर 2, सबसे पहले पूछा जाए कि जजिया कर सबसे पहले किस समुदाय पर या किस समुदाय विशेष पर लगाया गया था, तो सबसे पहले यहूदियों पर। किस पर? यहूदियों पर जजिया कर लगाया गया है। इसके बाद बनता है तो ईसाइयों पर लगाया गया है, और इसके बाद भारत के अंदर जो लगाया गया था, भारत के अंदर हिंदुओं पर लगाया गया। किस पर लगाया गया? हिंदुओं पर। लेकिन सबसे पहले लगाया गया यहूदियों पर, इसके बाद लगाया गया किस पर? ईसाइयों पर। इसके बाद भारत में जो सिंध प्रांत का क्षेत्र है, यहां पर हिंदुओं पर लगाया गया था। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन जाता है। इसके बाद तीसरा फैक्ट जो बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर सबसे पहली बार जजिया कर को लगाया था। गरीब पर 12, मध्यम पर 24 दिरहम, और अमीर व्यक्तियों से कितना? 48 दिरहम लिया जाता था। इसके बाद पूछा जाता है कि भाई इस कर से कौन कौन बाहर था, किसको छूट प्राप्त थी? तो वहां पर हम बोलेंगे कि भाई जो एक प्रकार से बच्चे थे, स्त्रियां थी, दिव्यांग थे, सैनिक थे और पुजारी वर्ग के लोग थे, वो इस कर से क्या थे? कहीं ना कहीं इन्हें छूट प्राप्त थी। तो ये तीनों ही प्रश्न 1, 2, 3, 4, ये चारों ही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हमारा प्रश्न बनता है कि भाई ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने क्या करा है? ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। तो भैया अब कौन? ब्राह्मण भी नहीं बचे, अर्थात उन्हें भी क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा? जजिया कर, मतलब कि गैर इस्लामिक कर। इसके बाद प्रश्न बनता है कि भाई किसने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? किसने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो आपको पता है अकबर। कौन? अकबर। और अकबर ने 1564 में क्या करा? पहली बार जजिया को समाप्त किया था। जजिया को समाप्त किया था। ठीक। लेकिन इसके बाद फिर औरंगजेब आ जाते हैं। तो औरंगजेब 1674 में औरंगजेब फिर से क्या करते हैं? लागू कर देते हैं। लेकिन औरंगजेब ने एक क्षेत्र से क्या जजिया नहीं लिया था, उस क्षेत्र का नाम है मेवाड़, और मेवाड़ को जजिया कर से छूट प्रदान की थी किसने? औरंगजेब ने। किसने करी थी? औरंगजेब ने। तो आपने क्या देखा? ये एक गैर इस्लामिक कर था। ये संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया जाता था। इसका वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं: गरीब, मध्यम और अमीर। गरीब मतलब 12 देना पड़ेगा, मध्यम के हो मतलब क्या है? आपकी स्थिति क्या है? मध्यम परिवार की है, तो आपको 24 दिरहम देना पड़ेगा, और अमीर आदमी को जो देना पड़ेगा वो कितना? 48 दिरहम देना पड़ेगा। कौन कौन छूट है इसमें? तो बच्चों को नहीं भैया, स्त्रियों को नहीं भैया, फिर दिव्यांग को भी छूट है भैया, सैनिक को भी है, ब्राह्मणों को और किसको है? पुजारी को भी क्या है? छूट है। लेकिन क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक, क्या? फिरोज शाह तुगलक जो होता है प्रथम सम्राट है जिसने क्या करा? ब्राह्मणों को भी जजिया कर से नहीं छोड़ा, तो ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। और इसके बाद निकलकर आता है कि अकबर ने क्या? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन अकबर के बाद फिर कौन आते हैं? औरंगजेब। और औरंगजेब क्या करते हैं? 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से क्या करा? जजिया कर को लागू कर दिया। लेकिन इसने किसको? मेवाड़ को जजिया से मुक्त कर दिया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यदि 3 नंबर में आए तो भी लिख सकते हो, 6 नंबर में आए तो भी लिख सकते हो, और यदि ऑब्जेक्ट आए तो भी बना सकते हो। फिर आता है कि भाई औरंगजेब के बाद जजिया कर को फिर से कौन ने? तो फर्रुखसियर ने क्या करा था? 1713 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन इसके दिमाग में फिर से आया, तो फिर इसने क्या करा? 1717 में पुनः लागू कर दिया। तो
तो पहले तो क्या करा, बंद करा भाई साहब ने, और फिर 1717 में क्या कर दिया, चालू कर दिया। और अंत में निकल कर आता है कि मोहम्मद शाह, जिसे हम बोलते हैं रंगीला बादशाह, क्या बोलते हैं, रंगीला बादशाह कहते हैं मोहम्मद शाह को, बड़ा नाच गाने का शौकिया था, क्लियर है। इस व्यक्ति ने, इस सुल्तान ने, मोहम्मद शाह ने, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 था, और इसके समय से जजिया कर पूर्ण रूप से बंद हो गया था। क्लियर है। तो ये सारा का सारा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो जजिया कर की है, तो इसमें कोई हंसकर और गाकर या रोकर बताने की आवश्यकता नहीं है, सबने मध्यकालीन भारत पढ़ा है। और मध्यकालीन भारत में हमने देखा है कि मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है, और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ कहीं ना कहीं भारत का जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत होता है, यहां पर क्या होता है भाई, इस्लामिक राज्यों की स्थापना होने लगती है। फिर आगे भैया गजनवी भी आया, गोरी भी आया, तो चलता गया, चलते चलते मुगल भी आ गए, ठीक क्लियर है। तो बहुत अलग अलग राजाओं के समय इनने अलग अलग रूप से क्या करा, जजिया कर लगाया, लेकिन उसकी जो बेसिक प्रोसेस थी वो यही थी कि भाई गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाएगा। ये एक प्रकार से किसके बदले, तो संरक्षा या सुरक्षा या संरक्षण के लिए कर लगाया जाता था। इसके बाद जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आप ये चीज देखोगे कि यहां पर और भी करों के नाम मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, खराज। क्या मिलेगा, खराज, 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 क्लियर है, खराज। अब पूछोगे सर ये खराज क्या होता था, ये हिंदुओं पर, ये एक प्रकार से हिंदुओं पर ही कर लगाया गया है। जो उनकी उपजाऊ भूमि होती थी, जो खेती की भूमि होती थी, जिस पर वो लोग उत्पादन करते थे, उस भूमि पर उत्पादन पर जो कर लगता था, हिंदू लोग जो कृषि करते थे उनकी भूमि पर जो कर लगता था उसे खराज कहते थे। क्या बोलते थे, खराज बोलते थे। और इसमें उत्पादकता का जो कुल उत्पादन होगा, ऐसे कोई किसान है वो अपनी फसल को उपजा रहा है, तो जो कुल उत्पादन होगा उसका 1/3 से 1/2 भाग जजिया के रूप, सॉरी जजिया के रूप में तो नहीं, खराज के रूप में लिया जाता था। तो ये कभी पूछ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन कि खराज क्या है, तो खराज एक कर है जो हिंदुओं से उनकी उत्पादकता या उत्पादन करने वाली भूमि पर जो कुल उत्पादन किया उस पर 1/3 से 1/2 भाग लिया जाता था। इसके बाद एक और हमें कर देखने को प्राप्त होता है, उसका नाम है अस्र। क्या है, अस्र। अब ये क्या है, जैसे कि उपजाऊ भूमि पर हिंदुओं से खराज नामक कर लिया जाता था, उसी प्रकार से मुसलमानों पर भी या मुसलमानों से भी उपजाऊ भूमि पर अस्र नाम का एक प्रकार से कर लिया जाता था। और ये कहीं ना कहीं कुल उत्पादन के 1/10 भाग, कितना, 1/10 भाग कर लिया जाता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे कि गैर इस्लामिक कर के रूप में जजिया कर हिंदुओं से वसूला जाता था, उसी प्रकार से मुसलमानों से, किससे, मुसलमानों से जकात। क्या, जकात, जकात, जकात मतलब जमींदारी। क्या, जमींदारी या जो जागीर थे, क्या थी, जागीर थी, उस पर मुसलमानों से जकात नामक कर वसूला जाता था। किताब में एक शब्द मिलेगा मिल्कियत। जब आप पढ़ोगे मध्यकालीन भारत का इतिहास तो मिल्कियत, मिल्कियत का अर्थ ही होता है छोटी मी आधा ला कियत, मिल्कियत, मिल्कियत का अर्थ ही होता है जमींदारी या जागीरदार, माने जो भूमि दिया करते थे उन पर लगता था कल कौन सा, जकात लगता था। तो ये इस्लामिक लोगों पर लगने वाला जकात कर था, जागीरदारी या जमींदारी पर लगता था। इसके बाद पूछते हैं कि ये जो जकात था वो कितना था, तो 2.5%, कितना, 2.5% या 1/40वां भाग ये जकात मुसलमानों से लिया जाती थी। और इसके बाद हम अंतिम बात करते हैं, एक होता है खुम्स। क्या होता है, खुम्स। क्या होता है, खुम्स होता है छोटा खू आधा मां और सा, खुम्स। ये जो कर था इस क्षेत्र में या कहीं से भी आप लूट मार करके जो खजाना लूट कर लेकर आओगे तो सीधा सा आप ये बोलोगे कि लूट मार के द्वारा जो खजाना लाया जाता था, लूटा गया माल लाया जाता था, उस पर जो कर लगता था वो खुम्स कर था। क्या था, खुम्स कर था। तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जजिया कर क्या है, जजिया कर क्यों लिया जाता था। फिर हमने सीखा कि जजिया कर का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, मध्यम, गरीब और अमीर के रूप में। जजिया कर किन पर नहीं लगता था, हमने ये सीखा, क्लियर है। जजिया कर को भारत में किस शासक ने चालू किया, किसने ब्राह्मणों पे लगाया, किसने नहीं लगाया, ये हम पढ़ सकते हैं, क्लियर है। और किसे सुल्तान ने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है।
इसके बाद आप लोग एक चीज और याद रखें, कभी कभी पूछ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान दिल्ली में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो आप आंख मूंझ के लगाकर आना कि किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। इसके बाद कभी और एग्जाम में पूछा गया कि गुजरात में, तो गुजरात में जो लगाया गया था वो अहमद शाह के द्वारा लगाया गया था। कौन का? अहमद शाह के द्वारा लगाया गया था। ठीक, क्लियर है। अब हम पूछते हैं कि बहुत से एग्जाम में एक क्वेश्चन वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ये जो हमारा भारत है, यहां पर जो कश्मीर है, कि कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया है, तो आप लोग याद रखें सिकंदर शाह ने सबसे पहली बार कश्मीर पर क्या लगाया था, कश्मीर वाले क्षेत्र में जजिया कर लगाया था। और सबको ये तो पता ही है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया की शुरुआत करी और सिंध प्रांत में लगाया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जजिया कर पढ़ लिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत आक्रमण का अभियान। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते रहें। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे महमूद गजनबी की और मोहम्मद गोरी की। धन्यवाद।